नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और उस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। वाराणसी के फरार ड्रग माफिया शुभम जायसवाल, जिसने फरारी के दौरान एक वीडियो जारी कर हलचल मचा दी है। वीडियो में वह नेताओं को नसीहत देते हुए कहता है कि उसके बारे में भ्रम न फैलाया जाए। पुलिस जहां उसे फरार बता रही है, वहीं शुभम दावा कर रहा है कि पुलिस उसे फर्जी फंसा रही है। पकड़ा गया माल उसका नहीं है और ड्रग विभाग के अधिकारी उससे पैसा मांगते हैं। उसने कहा कि अगर वह दोषी है तो दवा कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। आपको बता दें कि कोडीन कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर गए हैं। ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद पूरे परिवार के साथ थाईलैंड भागने की तैयारी में था। जी प्रणाम। मैं शुभम जायसवाल। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आज काफ़ी दिनों से, लगभग एक महीने से मेरे बारे में न्यूज़ चैनल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बड़े बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, जहरीली दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूँ। मेरे द्वारा दवा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है और भी काफ़ी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया है कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं और नशीली हैं, और ऐसी दवाएं जो जिनसे बच्चों की मौत हुई है। तो जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियां की हैं। उनके अलावा भी बहुत से नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, बच्चों की मौत हो गई है, या खांसी हो तो आप सिरप मत पीजिए। जी, ऐसी इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। आप सभी को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। आपको मैं बता दूं कि मेरा किसी तरीके का या मेरी फैमिली का किसी तरीके का कोई भी आपराधिक हिस्ट्री नहीं रहा है, क्योंकि हम एक व्यवसायी परिवार से बिलोंग किए हैं और हम सिर्फ व्यवसाय किए हैं। एक दवा व्यवसायी होने के नाते हमने फेंसिल जिस तरीके से बेचा, उस तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स भी हमने बेचे हैं। गाजियाबाद, सोनभद्र में भी मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा दिया गया। गाजियाबाद में आपको बता दें कि गाजियाबाद में जो भी अभियुक्त पकड़ा गया माल के साथ, सौरभ त्यागी से मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जबरदस्ती मेरा नाम लिखवा दिए थे, क्योंकि वो मुझसे पैसे की डिमांड करते थे और मैंने पैसे देने से हमेशा मना किया, क्योंकि पैसे वो देते हैं जो गलत काम करते हैं। मेरे द्वारा किसी तरीके कोई गलत काम नहीं किया गया था। ड्रग डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी जो हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरा नाम वहां फोन करके लिखवाया। बनारस में ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी मेरा नाम जबरदस्ती फोन करके लिखवाया लखनऊ से। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा किसी तरीके की किसी राजनीतिक दलों से, किसी राजनेता से मेरा किसी तरीके का व्यापारिक संबंध नहीं रहा है। नॉर्मल भी किसी तरीके का मेरा किसी संबंध नहीं रहा है। फोटो वीडियो के बारे में मुझे नहीं पता उतना। तो देखिए, कफ सिरप मामले का सरगना शुभम जायसवाल का ये वीडियो सामने आया है। वहीं पर कफ सिरप को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। ड्रग माफियाओं पर कब बुलडोजर का एक्शन होगा, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। बनारस में और कई प्रदेशों में ये फैला हुआ, जिस पे ये आरोप लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में जो शामिल लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, पुलिस प्रशासन शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। दवाई जैसा सवाल, खांसी का सिरप जैसे सवाल पर प्रश्न लग रहे हैं। केवल दवाई को लेकर के चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हैं लोग। सुना है उस कारोबार का जो मकर जाल फैला हुआ था, उससे गाड़ियां गिफ्ट हुई हैं और वो गाड़ियां जो महंगी गाड़ियां हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जिन जिन शोरूम से वो गाड़ियां ली गई हैं, वो शोरूम वाले अब आपको बता ही नहीं रहे हैं कि गाड़ियां किसके नाम पर हैं। नहीं है, सुना है इस कारोबार और इस करप्शन से जो पैसा शामिल हुआ है, पैसा मिला है, उससे बड़े बड़े लोगों को गाड़ियां पहुंचाई गई हैं, आर्मर्ड कार्स भी ली गई हैं। तो अगर उन्हें इतना ही भरोसा है तो भारत में आकर के, लखनऊ में आकर के, और चिंता का इससे ज्यादा सवाल यह है कि जो बुलडोजर न्याय देता था, बुलडोजर कहाँ है? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ करके भाग गया? तो यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ तो बुलडोजर चलता था। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एसटीएफ के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चल रहा।